प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर 2024 एग्ज़ाम के लिए। और ये एग्ज़ाम पेपर बिल्कुल रट लो, अच्छे तरीके से तैयार कर लो, विद आंसर बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इसमें। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा। अगर आप इसके आंसर का पीडीएफ जो लेना चाहते हैं तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगा, इस पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसके सारे आंसर्स लिखित बताऊंगा, मैं सारे आंसर्स अभी लिखने वाला हूँ यहाँ पर। और बहुत सारे आंसर्स जो पहले से मैंने लिख दिए हैं वो भी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको हर चीज़। यहाँ पर स्टोरी राइटिंग हर चीज़ देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन राइटिंग आपको दिखा रखा है, स्टोरी राइटिंग बता रखा है। सारे चीज़ें, पूरी की पूरी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं आज की डेट में हम। और इसको आप जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो पूरा अंत तक देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में पासवर्ड बताया जाएगा एक, उस पासवर्ड को आप नोट कर लेना, और वो पासवर्ड जैसे ही आप डालोगे ये पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा आपके पास में। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसका सॉल्यूशन को। 2024 एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पेपर है, ये ध्यान रखना है आपका। 2024 की जो बोर्ड परीक्षा है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। 2.5 घंटे आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। पार्ट 1 जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू मिलेंगे आपको। और इस सारे एमसीक्यू के आंसर्स आपको इसी क्वेश्चन पेपर में ही लिखने होंगे। ये क्वेश्चन पेपर जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऐसा का ऐसा ही आएगा, इसी में आपको आंसर्स लिखने होंगे। सारे आंसर्स इसी में लिखने होंगे, खाली स्थान इस तरह से आपको मिलेगा और उस खाली स्थान में आपको जो है आंसर लिखना होगा। तो आपको अलग से आंसर शीट नहीं मिलेगी, इसी में आपको आंसर देने होंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया है चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। अब यहाँ पर अंडरलाइन जो लेटर है वो एल ओ पे किया गया है, एल ओ एल ओ एल ओ, ठीक है। सभी पे एल ओ जो वर्ड है आपका, इस पे अंडरलाइन किया गया है। अब ये बोल रहा है कि आप बताइए कि डिफरेंट साउंड कहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। डिफरेंट साउंड मतलब जब बोलोगे आप तो वर्ड का एल ओ साउंड है ना, वो अलग निकलेगा। जैसे देखो यहाँ पे एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, पी एल ओ डब्ल्यू ब्लो, स्लो ब्लो। और ये यहाँ पे एल ओ यू डी, ये हो गया लाउड। और यहाँ पे देखो जी एल ओ डब्ल्यू ग्लो। तो आप देखो स्लो, ग्लो और ग्लो, ये तीनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। ये भी आपका ग्लो है, देखिए बोलने में लगा ग्लो, और इसको बोलने में लग रहा है ग्लो, इसको बोलने में लग रहा है स्लो। लेकिन इसको जब बोल रहे हैं एलो से तो ये बोल रहा है लाउड। तो यहाँ पर जो है ये आपका डिफरेंट साउंड है। यही हमें बताना है कि चूज द वर्ड विच हैज़ डिफरेंट साउंड। तो किसका साउंड अलग है, लाउड का साउंड अलग है, बाकी तीनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। ए, स्लो, ब्लो और ग्लो तीनों एक जैसे बोलने में लग रहे हैं, लेकिन सी जो है आपका बोलने में एक जैसा नहीं लग रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा सी। तो हम यहाँ पे भरेंगे इसका आंसर सी। इस तरह से आप भर दोगे अपने क्वेश्चन के आंसर शीट में, ठीक है। आप टिक भी कर सकते हो इसमें इस तरह से, लेकिन आपको अगर यहाँ पे जगह दी जाती है तो आप इसको जी इसमें भरोगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपिका डैश मेड टी फॉर आशा। दीपिका मेड टी फॉर आशा। देखो हिम तो आएगा नहीं, दीपिका है और आशा है, तो हिम वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। हिम आएगा नहीं। अच्छा, अब देखो दीपिका योर सेल्फ, तो योर सेल्फ नहीं आता है, ठीक है, ये भी आपका गलत है। दीपिका देम सेल्फ भी नहीं आएगा। दीपिका है तो लड़की है और लड़की के साथ आता है हर सेल्फ। तो दीपिका हर सेल्फ मेड टी फॉर आशा। दीपिका ने स्वयं आशा के लिए चाय बनाया। दीपिका ने स्वयं, स्वयं का आएगा हर सेल्फ। दीपिका ने स्वयं आशा के लिए चाय बनाया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो हम भरेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस तरह के सॉल्यूशंस आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, जो मैं आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ और लिखित बताऊंगा आपको, ठीक है। केवल ऐसे नहीं कि ये कर लेना, इसमें ये लिख देना, वो लिख देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल पूरे के पूरे, और आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन में देने वाला हूँ। आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, रट लेना है अच्छे तरीके से एकदम, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो आपको एक पासवर्ड मांगेगा, ठीक है।
एक पासवर्ड मांगेगा और वो पासवर्ड, ठीक है, ये पासवर्ड जो है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। जब आप इस वीडियो के एंड तक देख लोगे तो आपको ये पासवर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड डालना होगा। और पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप सभी को पता है डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस तो आपको। यहां पर जो है, वी शुड हेल्प द डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड। वी शुड, हमें करनी चाहिए मदद, खालिस्तान की, क्रॉसिंग करते समय रोड पे। तो किसकी मदद करना चाहिए हमें? बाइकर्स की। बाइकर्स तो खुद कर लेंगे, साइकिलिस्ट की खुद कर लेंगे, क्राउड जो बहुत सारे लोग हैं वो भी खुद कर लेंगे। हमें ओल्ड पीपल की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द ओल्ड पीपल वाइल क्रॉसिंग द रोड। सड़क पार करते समय हमें वृद्ध व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में, ठीक है। वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज। हमें रोड पार नहीं करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट होती है। कैसी? लाल। लाल होगी तो हमें ट्रैफिक लाइट अगर लाल दिखाई देती है तो रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन आ जाएगा। येलो मतलब होता है कि आप जो है स्लो हो जाओ, अपने आप को स्लो कर लो। रेड मतलब रुक जाओ और ग्रीन मतलब चले जाओ, ठीक है। ऑरेंज का कोई लेना देना नहीं होता, बहुत पहले था, अब ऑरेंज की जरूरत नहीं पड़ती। ऑरेंज और येलो जैसा एक ही जैसा ही प्रतीत होता है। पांचवा जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। और ऑरेंज जहां मिलेगा आपको ये सिंगल ही मिलेगा, अकेला ही मिलता है, बस आपको इंडिकेट करता रहता है कि सामने जो है क्रॉसिंग है, थोड़ा सा संभल के जाना है आपको। ये ब्लिंक करता रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा एक ही लाइट रहती है, वो ब्लिंक करती रहती है। रात में आपने ज़्यादातर देखा होगा, दिन में नहीं देखते होगे, लेकिन ब्लिंक करती रहती है। तो वो बताती है कि आगे भैया मोड़ भी है या फिर चौराया है जहाँ से किधर से भी गाड़ी आ सकती है, तो वो ऑरेंज बोलता है, ठीक है। तो आप संभल के जाइए, ये ऑरेंज बोलता है। जनरली तीन ही लाइट होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। रुको, तैयार हो और चले जाओ, ठीक है। रेड मतलब रुको, येलो मतलब रेडी और ग्रीन मतलब गो। तो यहाँ पर वी शुड नॉट क्रॉस द रोड, हमें सड़क पार नहीं करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट जो है लाल हो, तब हमें सड़क पार नहीं करनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो लेटर्स दिए गए हैं इसके आधार पर हमारे को ये वर्ड्स को कंप्लीट करना है। दो वर्ड्स हैं, इन दोनों को कंप्लीट करना है। सारे प्रश्न जो है आपको सामने अंक निर्धारित किए गए हैं, ये अंक आपको देंगे, एक एक अंक एमसीक्यू वाले। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न जो हमारे दो पूछे गए हैं इसको मिलेंगे एक अंक प्लस एक अंक, यानी कि टोटल मिलेंगे यहाँ से हमको 2 अंक। तो पहला जो है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या भरें कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो हम देखो हमारे पास ये ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में से भरना है। ऑप्शंस में से हम यहाँ पर अगर देखते हो तो HOUSE, हाउस, हाउस मतलब मकान, घर, है ना। तो यहाँ पर ओ भर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, HOUSE, हाउस, ठीक है। दूसरा खालिस्तान देखें तो UMBR, हमने पहली दूसरी क्लास में ABCD पढ़ा था। तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर डॉग, इस तरह से पढ़ते गए, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ऐसे पढ़ते गए हम। और U फॉर अम्ब्रेला पढ़ते थे, ठीक है। अब देखोगे अम्ब्रेला की स्पेलिंग लिखी गई, इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, UMBRELLA, तो यहाँ पे आ जाएगा E। तो अम्ब्रेला की स्पेलिंग काउंट हो गई। तो यहाँ पे देखो हमारे को ऑप्शन मिला था तो हमने O भर दिया एक, ठीक है। हमने भरा एक तो O, ठीक है। और हमने दूसरा क्या भरा? हमने भरा एक E। हमारे को बस इतना ही भरना था तो हमने ये दोनों भर दिए। समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है छठा है। इस छठे प्रश्न में पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पे आर्टिकल्स है ए, एन और द। तीन आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, इन तीन आर्टिकल्स में से कोई भी दो आर्टिकल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले
पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई रीड डैश बुक। तो आई रीड यहाँ पे क्या आएगा, आई रीड ए बुक या आई रीड एन बुक या फिर आई रीड द बुक, कौन सा आएगा? देखिए आपका एन और द ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। एन जो है ए ई आई ओ यू जहाँ पे आएगा वहाँ पे प्रयोग होगा। द जो है किसी फेमस चीज़ के साथ, जैसे कि हमने गीता पढ़ी तो द गीता हो जाएगा, द बाइबल हो जाएगा। लेकिन कोई बुक पढ़ी, मैंने कोई सी बुक उठा के मैंने 5वीं की किताब पढ़ ली या दूसरी की किताब पढ़ ली, एलकेजी की किताब पढ़ ली, तो इसने नहीं लिखा है कि कौन सी किताब पढ़ी, तो आई रीड ए बुक हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास? आई रीड ए बुक। ठीक है, क्योंकि बुक का एड्रेस नहीं दिया कि बुक जो है बाइबल है, कुरान है, गीता है, ठीक है, रामायण है। कोई फेमस बुक होगी तो हम द लिख देंगे, आई रीड द बुक। ठीक है, आई रीड द गीता, ठीक है, आई रीड द कुरान, आई रीड द दैस, मतलब कोई फेमस चीज होती है उसके साथ दा लगता है। अब सुनीता इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल। अब डैश इंटेलिजेंट गर्ल तो आ गया। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर इंटेलिजेंट की शुरुआत में जो है यहाँ पर आपको आई दिखाई दे रहा है। और हमने कहा कि जब भी हमारा कभी भी लेटर जो शुरू हो हैं वो क्या होते हैं, ए से शुरू हो या फिर ए ई से शुरू हो या फिर आई से शुरू हो या फिर ओ से शुरू हो या फिर यू से शुरू हो। कोई लेटर जब हमारे आर्टिकल्स की शुरू होती है जिसमें हमें आर्टिकल्स भरना हो, ए ई आई ओ यू का जब प्रयोग होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो सुनीता इज डैश इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में आई से शुरू हुआ है, आई इसमें है, इसका मतलब हम एन का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग इन सभी शब्दों के शुरुआती अगर हमको ये शब्द मिलते हैं तो हम करते हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे एन। तो सुनीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? इसी तरह से आपको एग्जाम में बढ़िया तरीके से करना है। यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट करके आ जाओगे और पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर 80 के 80 नंबर मिलेंगे आपको। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चेक करते हैं। 7वां प्रश्न है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सुफिक्स एल वाई एंड फुल। अब देखो सुफिक्स जो होता है वो लगता है लास्ट में, कोई भी वर्ड खत्म होगा उसके लास्ट में जो अक्षर से खत्म होता है वो होते हैं सुफिक्स, और प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स जो है वो स्टार्टिंग में लगते हैं। तो सुफिक्स और प्रीफिक्स में आपको पता होना चाहिए, सुफिक्स जो है अंत में लगता है, सुफिक्स हमेशा अंत में लगते हैं। सुफिक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुफिक्स अंत में लगते हैं। कई बार क्या है, बच्चे क्लास मिस कर जाते तो उनको उस क्लास में जो बताया होगा टीचर ने कि सुफिक्स ये होते हैं, तो अब बच्चे तो आए नहीं थे या बीमार थे या किसी फंक्शन में चले गए थे, शादी में चले गए थे, तो उनको नहीं पता होगा सुफिक्स अंत में लगते हैं। प्रीफिक्स अगर होता तो वो शुरुआत में लगते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो, हार्म इसके अंत में जोड़ना है तो इसमें सुफिक्स आएगा, मंथ इसके अंत में जोड़ना है तो हमारा ये भी सुफिक्स होगा। ठीक है, तो दोनों ही सुफिक्स बोल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डैश हमारे को लास्ट में दिए गए हैं। अब यहाँ पे हार्म है तो यहाँ पे हमारे को दो ही सुफिक्स जोड़ने हैं, या तो एल वाई जोड़ना है और फुल जोड़ना है। तो हार्मफुल होता है, हार्मफुल मतलब हानिकारक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्मफुल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ यू एल। ठीक है, तो ये हो गया हार्मफुल। अब मंथली बचा हुआ, मंथली एल वाई जोड़ देंगे, मंथली यानी कि मासिक, एम मंथ मतलब माह, और एल वाई लगा दे तो मासिक, तो एल वाई। ठीक है, तो ये हो गया मंथली। तो इस तरह से ये हमारा भी हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब स्ट्रक्चरल आइटम से जो हम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स देंगे यहाँ पर। यहाँ पे अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अब ये जम्बल्ड का मतलब क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। जम्बल लेटर्स जो होते हैं यानी कि आगे पीछे गड़बड़ लेटर्स। ठीक है, गड़बड़ लेटर्स जो है ना उनको हमें सही करना है, आगे पीछे जो लेटर्स हैं उनको सही करना है। अब ये देखो आई के टी ई बना हुआ है, अब इससे कोई एक ऐसा लेटर बन जाए, चाहे आपको कुछ भी समझ में आता हो लेकिन वो सही बनता हो तो वो आपका सही माना जाएगा, चाहे उस लेटर के कितने भी और आंसर बनते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो, आपने अभी अभी मकर संक्रांति उड़ाई थी, मकर संक्रांति मनाई थी, तो उस पर पतंग उड़ाई थी। पतंग को क्या बोलते हैं, काइट। काइट की स्पेलिंग क्या होती है, तो हम लिखते हैं के आई टी ई, यही लिखते हैं। क्या यहाँ पर जो लेटर हमारे को दिए गए हैं इसमें सारे के सारे लेटर हैं जो हमने लिखा है, के आई टी ई, काइट, काइट हो गया। तो ये हमारे पास इसका सही आंसर हो गया। सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देख सकते हो आप क्या बन सकता है,
तो आप देख सकते हो GROUND, ग्राउंड बन जाएगा। तो हम लिखते हैं जी, आपको बस सोचना है, देखना है कि कौन सा वर्ड बन जाएगा। GROUND, ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जंबल वर्ड का आंसर बन गया। बस इतना तो है, और कुछ करना ही नहीं है, मेहनत आपको बिल्कुल नहीं करनी है, समझना है, बस आपको दिमाग लगाना है अपना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स का उपयोग करके आपको जो है यहाँ पर भरना है, सही भरना है, जो भी भरना है। फिल इन द ऑलवेज ड्राइव यूर व्हीकल ऑन द डैश साइड। तो हमेशा हमें किस साइड में चलाना चाहिए अपने व्हीकल को? तो लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। ध्यान रखोगे आप तो हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्ट। इसमें भर देंगे हम लेफ्ट साइड। ठीक है। ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स डैश ऑन ए बिजी रोड। एक बिजी रोड जो होता है, जो व्यस्त रोड होता है, उस पे ट्रैफिक पुलिसमैन जो होता है, ट्रैफिक पुलिसमैन, तो वो क्या कंट्रोल करता है? तो वो कंट्रोल करता है ट्रैफिक को। तो हमने पहले में भरा लेफ्ट, और दूसरे में भरेंगे हम ट्रैफिक को कंट्रोल करता है वो। ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है? ट्रैफिक को कंट्रोल करता है बिजी रोड पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रैफिक। ठीक है, तो ट्रैफिक आ गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। अब यहाँ पे फिर से हमारे को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करना है, और इस पूरे अंडरलाइन जहाँ पर ये 10 नंबर है इसमें भरना है, 11 नंबर है इसमें भरना है, 12 नंबर इसमें भरना है, 13 नंबर इसमें भरना है। हमारे पास वर्ड्स कितने भरने हैं? 1, 2, 3 और 4 वर्ड भरने हैं। दिए कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 वर्ड भरने हैं, यानी कि चारों वर्ड्स में से चारों आएंगे इसमें। ठीक है, एक एक्स्ट्रा नहीं दिया कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो सबसे पहले वर्ड की बात करते हैं। लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू द डैश स्टेशन। अब कौन सा स्टेशन होता है भाई? एरो जहाँ पे एरोप्लेन उड़ता है उसको हम एयरपोर्ट बोलते हैं। जहाँ बस रुकती हैं उसको बस स्टैंड बोलते हैं। जो टैक्सी रुकती है वहाँ पे टैक्सी स्टैंड बोलते हैं। और जहाँ रेल रुकती है वहाँ पर हम उसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं। तो हमारा पहला ही आंसर आ जाता है रेलवे। लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर हमारा पहला आ जाएगा रेलवे। राइट। अब टू रिसीव देयर डैश, किसको लेने गए हैं वो? लास्ट संडे, पिछले रविवार को मोनू और सोनू रेलवे स्टेशन गए थे लेने। किसको? अपने अंकल को। तो यहाँ पर आ जाएगा अंकल, टू रिसीव देयर अंकल। ठीक है। दे वेंट विद देयर फादर, वो अपने पिताजी के साथ गए थे। देयर फादर, देयर फादर थ्री प्लेटफॉर्म। अब थ्री प्लेटफॉर्म, अब देखो सोनू था, मोनू था और उसके फादर थे। सोनू, मोनू और फादर, तीन आदमी हो गए। तो तीन आदमी के लिए क्या चीज़ लाएंगे इसमें से, दोनों चीज़ में से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देयर फादर ब्रॉट थ्री। क्या लाए? ब्रॉट। क्या लाए? ब्रॉट, यानी कि लाए। देयर फादर बॉट थ्री प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे क्या लाए? वो प्लेटफॉर्म की टिकट्स लाए। ये हमारे पास आंसर हो गया, चारों भर दिया हमने। फर्स्ट वाले में रेलवे, दूसरे वाले में अंकल, थर्ड वाले में बॉट, और उसके बाद में फिर टिकट। तो इसको हमें सोच समझ के भरना था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पर पूछा गया है टिक राइट, यानी कि टी, या तो ट्रू लिखिए फॉर ट्रू और फॉल्स फॉर एफ। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपके गलत या सही हैं उसके आगे जो है आप ट्रू और फॉल्स लिखिए। तो आपको बस इतना ही करना है कि ट्रू और फॉल्स बता देना है। इस स्टेटमेंट में जो जो ट्रू है उसको ट्रू लिख देंगे, यानी कि टी से डिनोट कर देंगे, और जो फॉल्स है उसको हम एफ से डिनोट कर देंगे। बस इतना ही करना है हमें। तो चलिए हम देखते हैं इसमें ट्रू और फॉल्स के बारे में। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन
पूछा गया है उसकी बात करते हैं। पहला क्या पूछा गया है? कालीबाई वॉज ए टीचर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कालीबाई वॉज ए टीचर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? आप सभी को पता है कि कालीबाई वॉज नॉट ए टीचर। वो गुरु भक्त काली गर्ल जो थी उसका नाम था कालीबाई। ठीक है, वो टीचर नहीं थी, वो गुरु भक्त थी। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाता है? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। हम इसको फॉल्स कर देते हैं। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर रेट हार्ट रेट। प्राणायाम करने से, जो हम प्राणायाम करते हैं उससे क्या हमारी हृदय गति बढ़ जाती है? ये कौन से चैप्टर से है? तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 जो है लेट्स लर्न प्राणायाम, उस चैप्टर से लिया गया है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो प्राणायाम है उसको करने से हमारी हृदय की गति बढ़ जाती है? इसका ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, कि हमारी हृदय गति नहीं बढ़ती है। वही प्राणायाम तो हमारे लिए लाभदायक होता है। वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। तो क्या हमें कागज के टुकड़ों को अपनी क्लासरूम में फेंकना चाहिए? यहाँ पे ये बोल रहा है। कौन से चैप्टर से लिया गया है? आपको याद आ गया होगा, आपका चैप्टर नंबर 4 स्कूल इन इज़ ए टेम्पल से लिया गया। तो हमें स्कूल को जब हम टेम्पल मान रहे हैं तो टेम्पल में कचरा थोड़ी करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। हमें क्लास में जो है कागज़ के टुकड़ों को नहीं फेंकना चाहिए। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम। तो यहाँ बोला गया है रामलीला जो है वो श्री राम की स्टोरी को डिस्क्राइब करती है। तो हम देखते हैं रामलीला किस लिए देखते हैं कि भाई श्री राम की स्टोरी जो है दशहरा फेस्टिवल जो चैप्टर है हमारा 6 उससे लिया गया है। तो रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। यस, तो ये है आपका ट्रू। अब इसके बाद तम्बाकू इज गुड फॉर हेल्थ। क्या तम्बाकू हेल्थ के लिए यानी कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या अच्छा है? तो ये आप बिल्कुल गलत स्टेटमेंट बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका गलत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। कौन से चैप्टर से है ये? चैप्टर नंबर 10 याद आ गया? से नो टू तंबाकू। अच्छा, अब ये है आपका अगला स्टेटमेंट। विजय स्तंभ वाज बिल्ट बाई राणा कुंभा। तो विजय स्तंभ रामा बाई राणा कुंभा बनाया गया था। विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप सभी को याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम कहेंगे विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। आपको याद होगा कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। उस चैप्टर का नाम आपको ज़रूर बताना चाहिए। आप मुझे चलिए कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो पता है, आप बताइए। विजय स्तंभा वाज बिल्ट बाई राणा कुंभा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो हम कहेंगे ट्रू है। लेकिन ये किस चैप्टर से है ये आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइएगा। आपको हिंट और दे देता हूँ कि विजय स्तंभ जो है ये राणा कुंभा ने बनाया था। किसके ऊपर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद खिलजी के ऊपर जब विजय प्राप्त की थी तब राणा कुंभा ने विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। जब इसको हराया था मोहम्मद खिलजी खिलजी को। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन कौन से चैप्टर से है वो चैप्टर का नाम अगर आप बता सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, या चैप्टर का नंबर भी बता दोगे कि कौन से चैप्टर नंबर है तो भी मैं मान जाऊंगा कि आपने पढ़ रखा है, आपको आता है। आगे बढ़ते हैं अगले 15वें प्रश्न पे। इसमें पूछा गया मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए से हमें कॉलम बी को मैच करना है। ठीक है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच कर देंगे। तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहला, टू थ्रो गार्बेज, यानी कि कचरे को हम फेंकते हैं। तो किस में फेंकते हैं? टू थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? डस्टबिन से मैच कर देंगे। टू सिट अपॉन, हमें बैठना चाहिए किसके ऊपर? तो स्टूल के ऊपर बैठना चाहिए। तो हमारा स्टूल से मैच हो जाएगा ये। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? तो चौक चाहिए। तो चौक से इसको मैच कर देंगे। टू क्लीन डस्ट, तो हमें अगर जो धूल मिट्टी है उसको साफ करना होता है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? ब्रूम, यानी कि झाड़ू की। तो हमें झाड़ू चाहिए।
स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, छोटा सा एरिया जहाँ पर पानी हो, वो क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है पॉन्ड। पॉन्ड मतलब क्या होता है? पॉन्ड मतलब होता है हमारा तालाब। लॉन्ग माउथ ऑफ वर्ड्स, जिनके लंबी चोंच होती है उनको हम बोलते हैं बिक। ठीक है, लंबी चोंच वाले पक्षी, ठीक है, उनको बोलते हैं बिक। तो इस तरह से आपका ये मैच हो जाएगा। तो ये सारे आंसर सही हो जाएंगे तो आपको 6 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्रहेंशन एंड टेक्सुअल क्वेश्चंस जो हैं इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर जो कंप्रीहेंसिव टेक्सुअल क्वेश्चंस है उसकी बात करेंगे और इसको देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं आपसे और इसके क्या सॉल्यूशन बनने वाले हैं। पहला जो टेक्सुअल क्वेश्चन पेपर है, आपको मैं थोड़ा सा पहले समझा दूं कि ये जो है आपके सामने क्या बोला जा रहा है इसमें। ही वॉज हैप्पी वेन ही सॉ रेड स्पोर्ट्स कार, वो बहुत खुश था जब उसने चमचमाती हुई रेड स्पोर्ट कार देखी। ठीक है, सून द पेपर वर्क वाज ओवर, और जल्द ही, यानी कि मैं बोलूँ ही वॉज हैप्पी वेन ही सॉ द रेड स्पोर्ट्स कार, जब उसने लाल स्पोर्ट्स कार देखी तो वह बहुत ही खुश हो गया। सून द पेपर वर्क वाज ओवर, जल्द ही कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। एंड द कार वाज हिज, और कार जो है उसकी हो गई। द गाइड इन द शोरूम गोट इन टू द ड्राइवर सीट, शोरूम में गाइड ड्राइवर की सीट पर आ गया। टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार कुड डू, वो सीट पे आ गया ताकि वह उसे सभी चीज़ें दिखा सके जो ये कार कर सकती हो। बट मिस्टर रोशन लाल वाज सो इम्पैशेंट, लेकिन रोशन लाल जो है खुद को, रोशन लाल जो है वॉज सो इम्पेटेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, रोशन लाल जो है खुद कार चलाने के लिए अधीर था। अधीर मतलब जो रुक ही ना सके, इम्पेशेंट। ठीक है, तो इतना अधीर था कि वो अपने आप को रोक नहीं सकता था कार चलाने से। ही वुडंट लिसन टू एनी थिंग द गाइड सैड, और उसने गाइड की कोई भी बात नहीं सुनी। ही स्टार्टेड द कार एंड बिगन टू मूव, उसने गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगा। इस तरह से ये पैराग्राफ दिया है। अब इस पैराग्राफ के आंसर को हम देखने वाले हैं। पहला, वाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इन टू द ड्राइवर सीट, गाइड जो है शोरूम के अंदर ड्राइवर सीट पर क्यों बैठा? तो अभी अभी हमने देखा, द गाइड इन द शोरूम गॉट इन द ड्राइवर सीट टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स दैट द कार कुड डू। तो हम लिखेंगे द गाइड, या he wanted to show Mr. Roshan Lal all the new things that the new car could do. तो वह चाहता था कि मिस्टर रोशन लाल को वो सारी नई चीज़ें बताए जो एक कार, वो जो नई कार कर सकती है। इसलिए जो है ड्राइवर सीट पर गाइड पहुंच गया या बैठा। वाई रोशन लाल सो इम्पेटेंट, तो रोशन लाल जो है अधीर क्यों था? तो ही वॉज इम्पेटेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, वो जो है चाहता था कि वो ड्राइवर सीट पे कहीं गाइड ना गाड़ी चला दे, तो वो जो है इम्पेटेंट था। ही वॉज सो इम्पेटेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, वो स्वयं गाड़ी जो है चलाना चाहता था, इसलिए जो है ये वो इम्पेटेंट था। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ओल्ड, ओल्ड का देखोगे आप पैराग्राफ में तो आपको एक चीज मिलेगी, न्यू। ठीक है, ये देखो, ओल्ड का न्यू मिल गया, और फिनिश का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा देखो स्टार्ट। ठीक है, तो हम इसी को लिख देंगे यहाँ पर। ओल्ड का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास ओल्ड का अपोजिट वर्ड न्यू, क्योंकि अपोजिट पूछा है, ये आप ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है। अपोजिट वर्ड पूछा है, इसको विलोम शब्द बोलते हैं, उल्टा शब्द। ओल्ड का न्यू, ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया, फिनिश का मतलब खत्म, और स्टार्ट का मतलब शुरुआत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके।
यहाँ पे बोला गया है व्हेन डिड रोशन लाल बिकेम ऑनर ऑफ द कार। तो ऑनर ऑफ द कार कब बना, जब पेपर वर्क खत्म हो गया था। द कार बिकेम ऑफ रोशन लाल व्हेन द पेपर वर्क वाज ओवर। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाई डिड ही फील हैप्पी, वो जो है क्यों खुश हुआ। तो ही वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रेड स्पोर्ट्स कार, ऊपर पहली लाइन में लिखा है, देखो आप, ही वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ रेड स्पोर्ट्स कार। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। सिमिलर मतलब समानार्थी, आपसे बोल क्या रहा है कि सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर होता है समानार्थी, जिसके समान अर्थ हो, समानार्थी शब्द जो अर्थ में समान हो। फैंसी, फैंसी मतलब स्पोर्टी लिख देंगे हम। इसमें आप देखोगे स्पोर्ट्स लिखा है ना, तो स्पोर्टी लिख देंगे, फैंसी का स्पोर्टी। ठीक है, फैंसी का स्पोर्टी हो जाएगा। और एंग्री, एंग्री का क्या हो जाएगा, एंग्री देखिए यहाँ पर, स्पोर्टी सेम हो जाता है, एंग्री का क्या हो जाता है, एंग्री का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। हमें तो उल्टा तो लिखना नहीं है कि एंग्री का हैप्पी लिख दे, हमें समानार्थी लिखना है। एंग्री का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंग्री का इम्पैटेंट कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे, इम्पैटेंट या इम्पेशेंट। ठीक है, बाकी इसमें एंग्री का कोई ऐसा सिमिलर वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इम्पेशेंट हो जाएगा। इम्पेशेंट ही है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्योंकि हमारे को पैसेज से ही देखना है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड। तो समानार्थी शब्द पैसेज से ही देखना है, तो पैसेज में फैंसी का स्पोर्टी हो जाएगा। और बाकी एंग्री का ऐसा कुछ है नहीं जो आप देख पाएँ कि एंग्री का सिमिलर वर्ड हो। एंग्री का कोई भी सिमिलर वर्ड यहाँ पर नहीं दिया गया। एक इम्पेशेंट मतलब जो है अधीर होता है ना, जिसको सहन नहीं होता, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं इम्पेशेंट, जिससे सब्र नहीं होता। ठीक है, तो एंग्री भी वो जो सब्र नहीं करता वही तो एंग्री होता है। बेसब्री जो होती है ना, इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्री। और भी बताऊँ सिंपल वर्ड में, बेसब्री, बेसब्र। ठीक है, ये बेसब्र होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, मूव करते हैं। इम्पेशेंट, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। प्लूरल बताना है आपको। प्लूरल होता है आपका, एक सिंगुलर होता है एक वचन, प्लूरल हो गया बहुवचन। थिंग का क्या हो जाएगा, थिंग्स हो जाएगा। ये पैसेज में दिया हुआ है, न्यू थिंग्स, ये रहा। ठीक है, और स्पोर्ट का क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हु स्टार्टेड द कार, तो अभी अभी हमने देखा था लास्ट में, रोशन लाल स्टार्टेड द कार, है ना। ही स्टार्टेड द कार एंड बिगन टू मूव, हम लिख देंगे रोशन लाल स्टार्टेड द कार। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ए पर्सन हु ड्राइव्स ए व्हीकल, एक व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है क्या कहलाता है, ड्राइवर। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है ड्राइवर आपको, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं हम
नेक्स्ट जो 19 से 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें को पैराग्राफ पढ़ना है ये वाला। द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना कवर्स 93,500 एकर्स। तो पेंटेड डेजर्ट है वो एरिजोना में है, जो कवर करता है 93,500 एकड़ जमीन को, एंड स्ट्रेच ओवर 160 माइल्स, और फैला हुआ है 160 माइल्स चौड़ाई में। इट इज कॉल्ड पेंटेड, ये पेंटेड इसलिए कहलाता है बिकॉज इट हैज़ कलर्ड रॉक्स, क्योंकि इसके पहाड़ जो है कलरफुल है, यानी कि कलर किए हुए हैं, कलर जैसे हैं, दैट लुक्स लाइक दे आर पेंटेड, कि वो लगता है कि उन पत्थरों पर जो है पेंट किया गया है। दिस कलरफुल डेजर्ट हैज़ क्लिफ एंड हिल्स, ये कलरफुल डेजर्ट्स जो है इन पे क्लिफ्स हैं और हिल्स हैं। ठीक है, तो पहाड़ियाँ हैं, और हिल्स मतलब पहाड़ी हो गई, और क्लिफ मतलब होती है चट्टान। ठीक है, खड़ी खड़ी जो चट्टान होती है, देखते हो आप, मैं मूवी में देखी होगी, खड़ी खड़ी चट्टान होती है, पतली सी लंबी सी। इट ऑल्सो हैज़ ट्रीज दैट टर्न्ड टू स्टोन लॉन्ग एगो, यहाँ पर पेड़ भी हैं जो अब वहाँ पर पत्थर बन चुके हैं बहुत समय पहले। दीज ट्रीज आर लोकेटेड इन प्लेस कॉल्ड द पेट्रीफाइड फॉरेस्ट, और ये जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे जो ये पेड़ हैं, ये सारे के सारे एक ऐसी जगह पे हैं जिस जगह को हम पेट्रीफाइड फॉरेस्ट कहते हैं। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, वेयर इज़ द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड, अभी अभी हमने पढ़ा, द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना, तो हम लिख देंगे द पेंटेड डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन एरिजोना। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, वाई इट इज़ कॉल्ड पेंटेड, तो हमने लिखना है कि it is called painted because it has colored rocks that look like they are painted। ठीक है, तो यही आंसर होगा, तो हमने ये लिख दिया है इसका आंसर। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है, हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड डज इट कवर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कवर्स 9300 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो इट कवर्स 9300 एकर्स ऑफ लैंड। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी माइल्स लॉन्ग इज द पेंटेड डेजर्ट, तो द पेंटेड डेजर्ट इज ओवर 160 माइल्स। ठीक है, तो ओवर 160 माइल्स लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग पूछा है तो लॉन्ग लिखा है। ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट लैंड पूछा है तो हमने लैंड लिखा है। ठीक है, ये लैंड है, लैंड पूछा है तो लैंड लिखा है, यहाँ पे लॉन्ग पूछा है तो हमने यहाँ पे लॉन्ग लिखा है। अगला है, नेम टू थिंग्स यू माइट सी इन द पेंटेड डेजर्ट, पेंटेड डेजर्ट में वो दो चीज़ें बताइए जो आप देखते हैं या देखना चाहेंगे। तो टू थिंग्स इन द पेंटेड डेजर्ट आर क्लिफ एंड हिल्स, यानी कि चट्टाने और पहाड़ियाँ हैं, अभी अभी लिखा है यहाँ पर। द कलरफुल डेजर्ट हैज़ क्लिफ एंड हिल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। वॉट हैपेंड टू सम ऑफ द ट्रीज देयर, कुछ पेड़ों को क्या हो गया वहाँ पर, सम ऑफ द ट्रीज टर्न इनटू स्टोन, है ना, तो यही तो लिखा है यहाँ पे, द ट्रीज दैट टर्न टू द स्टोन लॉन्ग एगो। तो अब हमें बताना केवल है कि लॉन्ग एगो नहीं पूछा, इसने पूछा है कि क्या हुआ उन पेड़ों का, जो वहाँ पे कुछ पेड़ हैं उनका क्या हुआ, तो जो कुछ पेड़ हैं वो पत्थरों में बदल गए हैं। तो इस तरह से दो दो नंबर के हमारे आंसर्स हो गए। आते हैं राइटिंग सेक्शन में। इमेजिन यू आर अलका अनिल, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज़। आप मान लो कि आप अलका या अनिल हो, आपको एक पत्र लिखना है अपने भाई को बताते हुए अपनी पढ़ाई के बारे में, यानी कि अपनी पढ़ाई को बताते हुए एक पत्र लिखिए अपने भाई को। आप अलका या अनिल हो सकते हैं। तो आप अपने भाई को जब पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले आप अपना स्कूल का या फिर आप अपने हॉस्टल का या आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस डालेंगे। जैसे कि मैं सपोज़ करूँ मैं आपकी जगह हूँ, तो मैंने डाल दिया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। आप डाल सकते हो सनराइज़ प्राइमरी स्कूल, या फिर कोई भी स्कूल जो भी आप नाम डालना चाहो वो नाम यहाँ पे स्कूल का डाल दोगे या हॉस्टल का नाम डाल दोगे। आप गोपालपुरा जयपुर लिखिए, अजमेर लिखिए, जोधपुर लिखिए, बीकानेर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें नहीं बोला गया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एड्रेस आपको लिखनी है। तो पहले तो आपको एड्रेस लिख देना है, उसके बाद जो है डेट देनी है। ठीक है, कोई भी डेट देनी है, तो यहाँ पे 2024 के हिसाब से मैंने अपना कोई भी एक डेट दे दिया।
फिर डियर किसको लिखना है हमें पत्र, तो हमें बोला गया है कि ये ब्रदर को लिखना है, तो हम ब्रदर को यहाँ पे संबोधित करेंगे कि डियर ब्रदर। ठीक है, इसके बाद शुरू करेंगे हम अपनी लाइन की कहानी और बताएंगे कि हमारी स्टडी कैसी चल रही है। आई रिसीव्ड यूर लेटर यस्टरडे, तो यहाँ पे लिखा गया है आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे तुम्हारा पत्र कल प्राप्त हुआ। प्रिय भाई, मुझे तुम्हारा पत्र कल प्राप्त हुआ। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, एंड वेल, मैं अच्छा और बढ़िया हूँ, हेयर, यहाँ पर, एंड होप यू आर टू, और आशा करता हूँ आप भी होगे। आगे देखते हैं। आई एम वेरी ग्लेड टू टेल यू दैट फैक्ट, मुझे ये सच्चाई बताने में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। फैक्ट मतलब सच्चाई और ग्लेड मतलब खुशी। खुशी हो रही है दैट कि आई पास्ड माई फाइनल एग्ज़ाम्स, मैंने अपने फाइनल एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, विद फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास या इन माई सेक्शन। ठीक है, मैंने अपने सेक्शन में जो है फर्स्ट पोजीशन पे अपना फाइनल एग्ज़ाम जो है वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। आई स्टडीड वेरी हार्ड फॉर दीज एग्ज़ाम्स, मैंने अपनी इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है। आई यूज़ टू गो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी हार्ड, मैं जल्दी ही उठ करके कठिन पढ़ाई करने के लिए, मैं जल्दी ही सुबह उठ करके कठिन पढ़ाई करता था। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ यूअर गुड विशेष दैट आई सक्सीड, ये इसलिए भी हुआ कि तुम जो है अच्छी मनोकामनाएं जो आपकी जो अच्छी मनोकामनाएं थी जिसकी वजह से ये हो पाया है। आई होप टू कंटिन्यू स्टडिंग लाइक दिस, और मुझे आशा है कि मैं इसी तरह से पढ़ता रहूँगा। टू मेक यू एंड पेरेंट्स प्राउड, आपको और माता पिता को गौरवान्वित करने के लिए। पे माई रिगार्ड्स टू एवरी वन एट होम, मेरा सादर सत्कार सभी को जो घर पे हैं उनको देना। योर लवलिंग ब्रदर सिस्टर, जो भी आप लिखना चाहें, अलका है या अनिल है, लड़का है तो अनिल लिख देंगे, लड़की है तो अलका लिख देंगे, मैंने दोनों लिख दिया है, जो भी आप चाहें उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ही आपका लेटर कंप्लीट होता है। इसी में और पार्ट मिलेगा, अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो ये और वाला कर देना। ठीक है, अगर ये ऊपर वाला आपको समझ में नहीं आता, डर लगता है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, फिर भी अगर आप पहला वाला लेटर नहीं कर सकते हो तो दूसरा वाला करना। दूसरे में क्या है, इमेजिन यू आर रिया राकेश, आप रिया या राकेश हैं, मान लीजिए कि आप रिया या राकेश हैं। यू आर स्टडिंग, अब यहाँ पे बताया गया है कि आप कहाँ पढ़ते हो। यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, आप पाली जिले में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो। यू वांटेड टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर चेकिंग योर आई साइट, तुम अपनी आँख की चेकिंग करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहते हो। देयर फॉर यू वॉन्ट बी एबल टू गो टू स्कूल फॉर ए डे, इसलिए तुम एक दिन के लिए अपने स्कूल में नहीं जा पाओगे। राइट एन एप्लीकेशन, तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए हेडमास्टर को एक दिन की अवकाश के लिए। ग्रांट यू लीव फॉर वन डे, तो हेडमास्टर को लिखना है तो टू द हेडमास्टर करेंगे। कौन से स्कूल में है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है आपका, तो लिख दोगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली। ये एड्रेस आपको दिया गया है, कौन सा डेट है आपने मेंशन कर दिया, कोई भी डेट आपको जो मेंशन करना है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट आप लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है आपका, तो आपका सब्जेक्ट है वांटेड टू गो। ठीक है ना, यहाँ पर देखोगे एप्लीकेशन फॉर वन डे लीव। ठीक है, आपको एक दिन का अवकाश चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर वन डे लीव फॉर आई साइट चेकअप, आई साइट की चेकिंग करवाने के लिए, तो आप ये लिखे एप्लीकेशन फॉर वन डेज लीव फॉर आई साइट चेकअप। ठीक है, इस तरह से आपने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के बाद जो है आप बताओगे अपनी सारी समस्याओं को यहाँ पर। तो देखिए, आई एम रिया राकेश, आपको बताया गया है कि आप जो है रिया राकेश हैं, तो आप अगर रिया हैं तो रिया लिख देंगे, क्योंकि आप तो लड़की हैं तो रिया का प्रयोग करेंगे, लड़के हैं तो राकेश का प्रयोग करेंगे। तो मैंने दोनों लिख दिया, आप में से जो भी लड़का लड़की है आप समझ लेना। तो अगर आप लड़की हैं तो आप लिखोगे आई एम रिया, अगर आप लड़के हैं तो आई एम राकेश। ए स्टूडेंट ऑफ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ एंड सेक्शन ए, एक एक विद्यार्थी कक्षा पाँचवीं सेक्शन ए का आपकी स्कूल का, इन योर स्कूल। ठीक है, आई हैव ए शेड्यूल अपॉइंटमेंट, मेरा एक जो है शेड्यूल अपॉइंटमेंट है
इन ए आई हॉस्पिटल, एक आँख के अस्पताल में विद एन आई स्पेशलिस्ट फॉर चेकिंग माई आई साइट। मुझे अपनी आँख दिखाने के लिए जो है मेरा एक अपॉइंटमेंट है आई हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट के साथ में। आई एम राइटिंग टू, मैं यह लिख रहा हूँ, टू रिक्वेस्ट यू, आग्रह करने के लिए, वन डे लीव के लिए, बिकॉज, क्योंकि, आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल में स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा या स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, ड्यू टू, क्योंकि आई चेकअप मेरा होगा। काइंडली ग्रांट मी वन डे लीव, कृपया करके मुझे एक दिन का अवकाश दें। अब ने आपने लेटर जो 12 तारीख को लिखा है तो आप 13 तारीख की छुट्टी मांग रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है, तो आप 13 तारीख का यहाँ पे डेट डाल देंगे। तो आप रिया राकेश हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैं मान लूँ मैं राकेश हूँ, तो मैं बोलता हूँ, मैं राकेश एक स्टूडेंट 5वीं क्लास सेक्शन ए का आपकी स्कूल का हूँ, और मेरा जो है एक शेड्यूल अपॉइंटमेंट है आई हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट आई चेकअप, एक आई स्पेशलिस्ट के साथ में मेरे आँख की चेकिंग के लिए। मैं ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ या फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ एक दिन के अवकाश के लिए, क्योंकि मैं कक्षा में या फिर स्कूल में अनेबल, यानी कि मैं स्कूल में मैं स्कूल को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, यानी कि उपस्थित स्कूल में नहीं हो पाऊंगा, ड्यू टू आई चेकअप, क्योंकि मेरे आँखों का चेकअप करवाना है। इसलिए मुझे जो है एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें, ग्रांट करें। ऑन जो भी आपने डेट लिखा है ऊपर यहाँ पर, जैसे 13 मार्च को आपने ये लेटर लिखा है, तो आप जो है अगले दिन की अवकाश लेंगे, तो आप 13 तारीख को लिख दीजिए, ठीक है, 14 तारीख को लिख दीजिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इस तरह से थैंक यू करते हुए आप रिया राकेश जो भी हैं आप अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये दूसरा लेटर भी कंप्लीट होता है। तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना होगा, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो है, कंप्लीट द स्टोरी ए थर्स्टी क्रो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रेकेट। अब इस ब्रेकेट में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये रहे ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस को यहाँ पर जो फिलअप्स हैं इनमें भर देना है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले वंस, तो यहाँ पे जो वंस आपने थर्स्टी क्रो पढ़ा है, बस आपको स्टोरी पढ़ते जानी है, दिमाग में लाते जानी है, और यहाँ से देखना है कि कौन सा रहेगा। वंस अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा वंस अपॉन, ठीक है। ए टाइम देयर वाज ए क्रो, एक समय की बात है, एक कौवा था। ही वाज वेरी, क्या था वो, थ्रस्टी, थ्रस्टी, हमने अपॉन भी भर दिया, थ्रस्टी भी भर दिया। ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ये वो वह यहाँ वहाँ पानी की तलाश में उड़ा। ही सॉ ए डैश इन द गार्डन, तो उसने गार्डन में देखा, क्या देखा, तो उसने क्या देखा, वाटर पॉट, ठीक है। तो हम लिखेंगे ही सॉ ए वाटर पॉट, वाटर पॉट इन द गार्डन, देयर वाज ए लिटिल डैश इन इट, तो देयर, अब ये वाटर है ना, ये आपको अलग होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कॉमा होना जरूरी था। यहाँ पे वो, यहाँ पे पॉट आ जाएगा, केवल पॉट आएगा, दोबारा समझ लीजिएगा, यहाँ पे कॉमा का मिस्टेक था, क्योंकि आगे वाले में वाटर आएगा। यहाँ पर एक कॉमा है, आप देखिए, थ्रस्टी करो, ही फ्लू हेयर एंड देयर इन द सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। ही सॉ ए डैश इन द गार्डन, उसने क्या देखा, एक पॉट देखा, ठीक है। तो यहाँ पे ही सॉ ए पॉट, यानी कि एक जग जो भी है, ये ही सॉ ए पॉट इन द गार्डन, उसने बगीचे में एक जग देखा। देयर देयर वाज ए लिटिल वाटर इन इट, उसमें बहुत ही कम पानी था या थोड़ा पानी था, तो यहाँ पे आ जाएगा वाटर। ही कुड नॉट ड्रिंक इट, है ना,
तो यहाँ पर हमारे पास 2 ड्रिंक है, देखो ये भी ड्रिंक है, ये भी ड्रिंक है, तो कोई भी ड्रिंक भर लो। ही कुड नॉट ड्रिंक इट, मतलब वो उसे पी नहीं सकता था क्योंकि उसमें बहुत ही कम पानी था, तो यहाँ पे ड्रिंक आ गया। ही थॉट ए प्लान, उसने एक योजना बनाई। ही पुट सम डैश इन इट, तो उसने क्या रखा इसके अंदर, उसने जो है इसमें सम स्टोन्स रखे, हमारा आ जाएगा स्टोन्स। ठीक है, ही पुट सम स्टोन्स इन इट, उसने उसमें कुछ पत्थर रखे। द वाटर रोज अप, यहाँ पे आ जाएगा राइज का क्या हो जाएगा, रोज अप। ये राइज का सेकंड फॉर्म है, राइज मतलब उठना या उगना, तो यहाँ पे रोज आ जाएगा, मतलब पानी जो है ऊपर आ गया। ही ड्रिंक इट एंड फ्लू अवे, ठीक है, उसने पानी पिया और वो उड़ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कि क्या भरना था, तो ये सारे हमने भर दिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमने 7 भरे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें और ऑप्शन भी है, अगर आप ये खालिस्तान वाला नहीं भरना चाहते हैं तो आपको एक पिक्चर मिलेगा इस तरह का, ये पिक्चर देखनी है आपको। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 4 sentences बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर एंड हिंट्स। ये पिक्चर को आपको देख लेना है पहले तो, फिर ये हिंट्स दिए गए हैं आपको थोड़े से, ठीक है। इन हिंट्स को देख करके जो है आपको बोला क्या है, राइट करना है 4 सेंटेंस। 4 सेंटेंस मतलब 4 सेंटेंस आपको बनाने हैं। यहाँ पर कितने सेंटेंस दिए हैं, एक आपको कितने हिंट दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 हिंट दिए हैं। पांचों में से कोई भी 4 हिंट का प्रयोग करना है आपको। मैंने पांचों का प्रयोग करके 5 जो है सेंटेंस बनाए हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, किसी भी तरह का वाक्य बनाना है, लेकिन उस वाक्य में ये चीज़ आने चाहिए, ठीक है। और ये पिक्चर जो है इसको समझ के आपको लिखना है कि भैया ये पिक्चर में क्या हो रहा है, इनको देख करके। तो वही चीज़ हमें समझानी है और वही चीज़ हमें लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं यूज़ करूँगा ट्री, फिर फ्लावर का यूज़ कर लूँगा, गार्डन का यूज़ कर लूँगा, या गार्डन का पहले यूज़ कर लूँगा, बर्ड का कोई भी आप आगे पीछे कर सकते हो। आप पहले गार्डन ले लो, फिर चिल्ड्रन ले लो, फिर फ्लावर ले लो, फिर ट्री ले लो, फिर बर्ड ले लो, या पहले बर्ड ले लो फिर गार्डन ले लो। तो जो आपको समझ में आता है कि भैया गार्डन का दृश्य है, सबसे पहले तो मैं गार्डन का दृश्य देख रहा हूँ तो मैं गार्डन ही लिखूँगा। द पिक्चर शोज ए सीन ऑफ ब्यूटीफुल गार्डन, पहला वर्ड मैंने बना दिया कि जो दिया गया दृश्य है ये क्या है, एक बगीचे का है। दूसरा वर्ड, इन द गार्डन देयर आर लोड्स ऑफ ट्री, इस बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पेड़ है, इधर इधर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, एक इधर पेड़ है, और भी होंगे गार्डन में। हमने कहा कि बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर आर इन द गार्डन, फ्लावर्स भी है इसमें, देख रहे हो आप। तो इस गार्डन यानी कि जो बगीचा है इसमें तरह तरह के फूल हैं, ये रहे फूल, ये रहा फूल, ये रहा, इधर भी फूल है, इधर भी फूल है, फूल फूल है कई जगह। हम लिख देंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर इन द गार्डन। इसके बाद द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन टू द गार्डन, अब यहाँ पे बर्ड्स देखो आप उड़ रहे हैं, ये रहे बर्ड्स, तो ये बर्ड्स उड़ रहे हैं तो इसको भी हमने लिख दिया, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द गार्डन। इसके बाद चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विद ईच अदर इन द गार्डन, अब बच्चे जो है आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं बगीचे में, तो ये भी हमने लिख दिया। तो कोई भी आपको 4 लिखने थे, मैंने पाँचों लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा वर्कशीट जो है मैंने आपको कराई है, यानी कि जो मॉडल पेपर या जो आप कह रहे हो कि इम्पोर्टेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर जो करवाया है, ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और जब आप इस क्वेश्चन पेपर को आप देख लेते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हो, इसके बाद अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको डालना है एक कोड, और वो कोड है आपका 84690, ठीक है। इस कोड को डाल दोगे तो आपका जो है ये पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो का आपने समझ लिया होगा और कोड को भी नोट कर लिया होगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा मैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये कोड ज़रूर डालना होगा, नहीं तो आपका पीडीएफ नहीं खुलेगा, 84690।